एक और बात बताइए डॉक्टर साहब कि दूध कितना रखना है? जैसे आपने ये बता दिया, मतलब कोई क्वांटिटी है उसमें कि 5 ml, 10 ml, 15 ml? नहीं, कितना भी आप कम से कम सैंपल ले लीजिए, ऐसा नहीं है, मतलब जितना मिनिमम मैक्सिमम कितना भी सैंपल ले सकते हैं। और एक ड्रॉप आयोडीन की अगर तो कर सकते हैं डॉक्टर समीर, अगर जी बिल्कुल, आप करके देख सकते हैं बिल्कुल। जैसे आपने इसमें ट्यूब, हमने दूध ले लिया अभी, हाँ आप ले लीजिए, ऐसे कोई भी आपके पास रेशियो वाला जो सवाल था, कितना रेशियो इसका रहना चाहिए? दूध आप कितना भी ले लीजिए, कोई एज सच इसके लिए गाइडलाइंस नहीं है। थोड़ा दूध ताकि आपने दिखाया हमें, ये महंगा तो नहीं आता? ये महंगा तो नहीं है, ये अराउंड 100-150 के करीब का आ जाता है। और इसी तरह से मैं आपको देता हूँ, देखिए इस ड्रॉपर की सहायता से। बट आयुष उससे तो सस्ता है कि अगर बीमार पड़ जाए तो फिर अस्पताल के चक्कर और मेडिकल टेस्ट कराने में जितना खर्चा है, तो लगता है जो नमक है उसमें भी तो आयोडीन है, तो वो वाला इसमें नहीं मिला सकते? नहीं, वो वाला नहीं मिला पाएंगे, ये आप आते हैं तो इसलिए मैं कह रहा ना। जी तो यही वाला यही वाला लेना। और दूध तो देखिए सबसे ज्यादा सभी के घरों में यूज होता है, बच्चों से लेके बुजुर्ग तक, हर एज ग्रुप के लोग। बिल्कुल ये तो पूरा काला, यस तो ये वाला तो पूरा काला हो गया। बिल्कुल। अब जैसे एक आप और सैंपल ले सकते हैं इसके अंदर सेकंड, ताकि वो डिफरेंशिएट दिखा सकें। एंड मोर इम्पोर्टेंटली डॉक्टर समीर, सिर्फ त्योहारों के समय क्यों? हमारे घर में तो दूध एक रोजाना इस्तेमाल होने वाली चीज है, वो तो बहुत ही हम तो इसको बेसिक दूध आए उसका एक छोटा सा सैंपल साइज लेके, सैंपल पीस लेके, फिर उसमें हम टेस्ट एंड ट्रायल कर लें कि दूध सही है या नहीं है। हाँ, आपको रैंडमली चेक करते रहना चाहिए एक बार, कभी करने के लिए नहीं सोचना है, सीधा कंज्यूमर फोरम गज जाइए, वो हम लोग बताते हैं, पत्रकारों का काम है। सीधा कंज्यूमर फोरम जाइए, केस लिखवाइए, जो भी ब्रांड है, जो भी थैली में आपका। ये अब डिफरेंस हम क्लियर देख पा रहे हैं। ये येलोइश बहुत हल्का सा हुआ है और ये पूरी तरह से ब्लैकिश हो गया है। ये देखिए मेरे हाथ में ये वाला जो है, दिखाऊं मैं आपको, ब्लैक टाइप का, पर्पल कलर, और ये बिल्कुल येलोइश है। ये जो राइट साइड में है येलो कलर, ये असली की पहचान है। और ये जो है थोड़ा सा ब्लैकिश। अगर मैं स्मेल करूं, स्मेल में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, थोड़ा सा पंजेंट स्मेल, बहुत हल्का। कई बार हम स्मेल को डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, तो इस वजह से हमें आयोडीन का सहारा लेना पड़ता है। तो ये आपका हल्का ऑरेंज भी हो सकता है या ट्रांसपेरेंट भी, जैसा रहेगा दूध का जो एक्चुअल कलर है वाइट। और ये आपका डार्क कलर हो सकता है, ये ब्लैक भी हो, क्योंकि किस तरह का स्टार्च इस्तेमाल किया गया है, क्योंकि स्टार्च भी कई तरह से बनता है। तो बट ये कुछ डार्क कलर हो जाएगा, ब्लैकिश पर्पल। एक लाइन में अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें तो ये कह सकते हैं कि घर में अगर ऐसा आयोडीन सॉल्यूशन है तो दूध के बारे में हम पता कर सकते हैं। दूध और दूध से बनी चीजों के बारे में आप अभी मैं बाहर न्यूज रूम में 50 रुपए का, मैं आयुष अभी न्यूज रूम में 50 का है, मतलब बिल्कुल महंगा भी नहीं है। एक बात कही जा रही थी न्यूज रूम में कि आयोडीन इतने, आपने बोला कि ये किसी भी केमिस्ट के शॉप में मिलेगा, लेकिन अभी किसी ने मुझसे कहा कि ये कह तो देते हैं कि कहीं भी मिलेगा, बट इतने आसानी से वो अवेलेबल नहीं होता। नहीं, बिल्कुल ये हमने भी खुद ट्राई किया, बहुत इजीली किसी भी फार्मेसी पे आपको मिल जाएगा, ये सबसे आसानी से मिलने के लिए। इसी वजह से गाइडलाइंस बनी है कि जी वो घर पर आप इसको टेस्ट कर सकते हैं, बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा। नहीं, पर अब दूध तो हो गया, अब दूध से क्योंकि सारी चीजें बनती है, मुझे लगता है जितनी भी व्हाइट मिठाई, फिर उसमें गुजिया है, उसमें खोया पड़ता है, मावा पड़ता है, वो भी दूध से ही बनता है। तो अब मिठाइयों, सबसे पहले एक पनीर सबसे कॉमन है, मावा सबसे कॉमन है, ये दो चीजें। पनीर तो इनफैक्ट हम लोग रोज की जिंदगी में, प्रोटीन सोर्स होता है पनीर, तो जो वेजिटेरियंस है वो कुछ और नहीं खा सकते प्रोटीन सोर्स के लिए, तो पनीर का सबसे ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब पनीर खुले में भी मिलता है, पनीर पैकेट में भी आता है बड़ी बड़ी ब्रांड्स में, जिसमें FSSAI की तरफ से मार्क होता है, तो हम ये मान के चलते हैं कि वो सबसे ज्यादा प्योर होगा। लेकिन पनीर को कैसे हम समझें कि पनीर असली है, नकली है, पुराना है, ताजा है, खा सकते हैं, या अब इसको फेंक देना चाहिए? नहीं, बिल्कुल। देखिए, पनीर जो दूध से बनी चीजें हैं वो सबसे ज्यादा खराब होती है, और उसी में सबसे ज्यादा मिलावट भी होती है, सबसे ज्यादा बैक्टीरिया भी दूध या दूध से बनी चीजों के अंदर ही डेवलप्ड होता है। किसी भी तरह के अडल्ट्रेशन से लेके इन्फेक्शन वो मिल्क प्रोडक्ट से ही होता है। तो इस वजह से उनकी एक शेल्फ लाइफ होती है कि इतने टाइम में ही आपको कंज्यूम करना है। कई बार आप अगर पैकेज्ड मिल्क या कुछ भी है, उस पर मेंशन्ड होगा कि इतने समय में आपको इस्तेमाल करना है। तो जैसे खोया की बात की, और जितना ज्यादा अभी पकड़ा भी जा रहा है, मिलावटी खोया पकड़ा है। ये पनीर है। ये क्या लाए हैं आप? ये पनीर है, ये खोया है, ये पनीर है, ये भी पनीर है, ये खोया है, आप लेकर आए हैं। जी। ठीक है। और तो इसमें ये तो मिठाई, ये नहीं, ये खोया है, ये बर्फी, ठीक है। तो इसमें कैसे सबसे पहले मावा से शुरू करते हैं, क्योंकि मावा सबसे ज्यादा हम मिठाइयों में इस्तेमाल करते हैं बनाने के लिए। मावा कैसे पता चले कि ताजा है, खराब है, मिलावटी है, कैसा है? बिल्कुल। देखिए, वैसे तो कई बार हम कुछ चीजें चेक कर सकते हैं उसको टच करके, और वैसे उसको फील करके, टेक्सचर के। हमारे घर में खा के टेस्ट करते हैं कि अभी खा सकते हैं या अब उसको फेंक देना चाहिए, तो खा के मम्मियाँ बता देती हैं कि अब ये खाने लायक है या हम नहीं है, लेकिन उसके अलावा तरीका बताइए। बिल्कुल, उसके अलावा देखिए, सबसे ज्यादा हमने ये देखना है कि मिलावट तो नहीं है। और अच्छी बात ये भी है, मैं ये एक बात कहना चाहूंगा कि वो जो जनरेशन आपने कहा ना कि मम्मियों वाली जनरेशन,
अब जो नई वाली जनरेशन है ना, वो ऐसा नहीं कर पाएगी, खा के चक्का बताए, उसके लिए लगेगा सोल्यूशन। उसके लिए रैपिड टेस्ट आपको करना पड़ेगा। और दूसरा एक चीज हमने और भी देखनी है, क्योंकि देखिए कितने सारे दूध से कितना खोया बनता है, तो इस वजह से उसमें मिलावट और ज्यादा। आपने शुरू में बेसिक बताया कि सप्लाई उतनी है ही नहीं और डिमांड बहुत ज्यादा हो काफी जाती ज्यादा बढ़ है, तो जाती है। इसीलिए जो मिलावटखोर होते हैं उनके लिए बड़ा मौका हो जाता है कि चलो इसी समय आपदा में अवसर तलाश लें। बिल्कुल, और ये बड़े पैमाने पे होता है। बिल्कुल बिल्कुल भी ले लें डॉक्टर साहब। जी जी बिल्कुल, एक आप भी ले सकते हैं। आपके पास एक दूसरा वाला हमें दे दीजिए। जी जी, तो ये हमने जैसे सैंपल, ये हमने स्लाइड पे लिया, पर आप किसी भी प्लेट में कहीं भी ले सकते हैं, ऐसे जो भी आपके पास मिठाई है। ये जैसे हमने खोए का सैंपल इस स्लाइड के ऊपर लिया, और एक और सैंपल लेते हैं ताकि हम डिफरेंशिएट कर सके। तो हमारे पास जैसे एक और खोए का सैंपल है, तो ये भी हम इसके ऊपर एक स्लाइड पे ऐसे रख लेते हैं। पर स्लाइड के अलावा आप किसी भी कटोरी वगैरह में ऐसे ट्रांसपेरेंट उसमें आप रख सकते हैं। जस्ट टू बी प्रिसाइज, बस इतना पूछना चाह रही हूँ कि आप जितने सैंपल्स लाए हैं उसमें एक मिलावटी है और एक साफ नॉर्मल है, बिल्कुल बिल्कुल, ताकि हम उसको डिफरेंशिएट कर पाए। आपको बस 2 मिनट के लिए रोकूंगी, एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, क्योंकि पनीर मावा पे अब आ चुके हैं। क्योंकि आप भी अपने घर में, आप क्योंकि होली आ रही है तो घर में मेहमान आएंगे, तो मिठाइयाँ आप खुद घर में भी बनाएंगे, बाहर लाने से अच्छा सोचेंगे घर में बना लें। तो घर में बनाने के लिए आप मावा लेकर आएंगे, फिर उससे आप मिठाइयाँ बनाएंगे।